सीआई मतलब सामान को खरीदने वाला रेट होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा सीआई मतलब सीपी मतलब सामान को खरीदने वाला रेट होता है। एसपी मतलब सामान को बेचने वाला रेट होता है। प्रॉफिट मतलब जब हम फायदे पर कोई चीज बेचते हैं, और लॉस मतलब जब हम कोई घाटे पर बेचते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हम लोगों ने पढ़ा था, लॉस परसेंट हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन जब बात आती है डिस्काउंट की, तो एक नई टर्म हम लोगों को सीखनी होगी, जिसे कहा जाता है अंकित मूल्य, और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो उसे बोला जाता है मार्क्ड प्राइस। और दूसरी चीज हम लोगों को सीखनी होगी छूट यानी डिस्काउंट। ठीक है मेरे भाई। अजय प्रताप, मैं आपकी बात से सहमत हूं, है ना। अब बताइए क्या कर सकते हैं। जितना बदलाव भाई साहब कर सकता था अपने अंदर उतना कर दिया है, इससे ज्यादा तो खैर क्या ही बदलाव होगा। ठीक है, खुश। जिस दिन से आया है ये मेरा भाई, उस दिन से बस इसको मेरे अगेंस्ट में एक कमेंट जरूर करके जाना, अच्छा लगता है। ठीक है, खैर आइए, अपना ही भाई है, समझ जाएगा, पेपर देने के बाद समझेगा, अभी नहीं समझेगा तो बाद में समझ जाएगा, लेकिन जब देर हो चुकी होगी, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं, आपको उस पर एक रेट लिखा हुआ दिखाई देता है, बस उसी को मार्क्ड प्राइस कहा जाता है, उसी को प्रिंट रेट बोला जाता है, उसी को अंकित मूल्य बोला जाता है, उसी को मेरे प्यारे दोस्त अंकित मूल्य बोला जाता है। जो रेट किसी वस्तु पर लिखा होता है, जो रेट किसी वस्तु पर लिखा होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को मेरे प्यारे दोस्त मार्क्ड प्राइस कहा जाता है, और यानी अंकित मूल्य कहा जाता है, प्रिंट रेट कहा जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे भाई ये फिर छूट क्या होती है, डिस्काउंट, तो आपने देखा होगा कि बुक सेलर कहता है कि 20% आपको कमीशन दूंगा। ये जो वो कमीशन की बात करता है ना, ये जो वो कमीशन की बात करता है, ये मेरे प्यारे दोस्त वो डिस्काउंट ही होता है। वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि अगर किसी सामान पर एमआरपी जो है वो 100 रुपए है, और वो आपको 20% छूट की घोषणा करता है, कमीशन देने की बात करता है, डिस्काउंट की बात करता है, तो 100 का 20% यानी वो 20 रुपए कम में उस सामान को बेचना चाहता है, वो 80 रुपए में उस सामान को बेचना चाहता है, वो 80 रुपए में उस सामान को बेचना चाहता है। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर अंकित मूल्य में से छूट को घटा दिया जाए, तो ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा, खरीदने वाले के लिए यही क्रय मूल्य होगा। मान लो 100 रुपए का कोई रेट डला हुआ था एक किताब पे, मैं उसे खरीदने गया, उसने 20% की छूट दे दी, तो 100 में से 20 गया 80 रुपए में। अगर 80 रुपए की बात करूं तो वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि उसने 80 रुपए का सामान मुझे बेचा है। वो मेरे लिए क्रय मूल्य होगा, क्योंकि 80 रुपए की मैंने किताब खरीदी है। तो एक ही मूल्य किसी दूसरे के लिए विक्रय मूल्य हो सकता है, एक ही मूल्य किसी दूसरे के लिए क्रय मूल्य हो सकता है। जो खरीदता है वो क्रय मूल्य होता है, जो बेचता है उसके लिए वो विक्रय मूल्य होता है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, मुझसे कहा गया एक वस्तु पर रेट कितना था, प्रिंट रेट था, एक वस्तु पर एमआरपी जो था वो 100 रुपए डला हुआ था, एक वस्तु पर प्रिंट रेट जो था वो 100 रुपए था, यानी 100 रुपए उस पर रेट डला हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक दुकानदार ने इस पर एक 10% का डिस्काउंट दिया और एक 20% का डिस्काउंट दिया। तो मुझसे पूछा जा रहा है फाइनली, फाइनली इस बुक पर कितना डिस्काउंट मिला। बात को सुनिएगा मेरे भाई। अगर किसी सामान पर रेट जो है वो 100 रुपए डला हुआ है, एमआरपी जो है वो 100 रुपए डला हुआ है, वादा रहा मैं जब क्लास खत्म करूंगा तो आपके 5 मिनट डाउट लूंगा, जो भी डाउट है, किताब कौन सी करें, किताब कब आएगी, वो सारे डाउट 5 मिनट में, प्लीज
हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं मतलब डिस्टर्ब हो जाता हूं, फिर है ना मैं भटक जाता हूं आपके इन कमेंट्स को पढ़ पढ़ के, ठीक है। 5 मिनट में आपसे लास्ट में बात करूंगा। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये कहा कि आप एक दुकान पे जाते हैं, आपसे कहा जाता है इस किताब का एमआरपी कितना है, तो दुकानदार देख के आपको बताता है कि इस किताब का एमआरपी 100 रुपए है, लेकिन मैं आपको 2 डिस्काउंट इस पे दूंगा। पहला डिस्काउंट 10% का होगा और दूसरा डिस्काउंट जो है वो 20% का होगा, और इन 2 डिस्काउंट के बाद आपको ये सामान मिलेगा। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों डिस्काउंट को मिला के ओवरऑल डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे एक 10% का डिस्काउंट है, एक 20% का, तो ओवरऑल 30% का डिस्काउंट हो चुका है। 100 का सामान 30 की छूट पर 70 का मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, बहुत सारे तरीकों से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कैसे? मेरे भाई उसका रेट कितना है, तो आप कहेंगे उसका रेट है 100 रुपए, ठीक है। पहला तरीका मेरे भाई, पहला तरीका फर्स्ट मेथड क्या कहता है इसका, कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं। अगर दो डिस्काउंट का ओवरऑल डिस्काउंट पूछा है तो आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। अगर 3 डिस्काउंट का पूछा है तो 3 पर भी सक्सेसिव लगा सकते हैं। कैसे मेरे भाई? 2 डिस्काउंट का सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है कि दोनों डिस्काउंट को जोड़िए, फिर दोनों डिस्काउंट के मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड करके घटा दीजिए। अब आप कहेंगे जी हम माइनस क्यों आता है? माइनस आता है क्योंकि ये डिस्काउंट है। पहली वैल्यू घटने के बाद दूसरी पर फिर डिस्काउंट निकलता है, यानी घटी हुई हाँ, पहली वैल्यू घटने के बाद दूसरी घटी हुई वैल्यू पर डिस्काउंट लेते हैं, इसलिए यहां माइनस आता है। पहली वैल्यू बढ़ने के बाद जब बढ़ी हुई वैल्यू पर कोई चीज लेते हैं तो वहां प्लस आता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना। उसने कहा पहला डिस्काउंट कितने का है, मैंने कहा 10 का है। उसने कहा दूसरा डिस्काउंट कितना है, मैंने कहा 20 का है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और अपोन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 20 और 10 30 में से 2 जाएगा, आपको ओवरऑल 28% का डिस्काउंट मिलेगा। जो डिस्काउंट दिखने में 30 लग रहा था, एक्चुअल में हमेशा हमेशा ओवरऑल डिस्काउंट उससे कम ही आएगा, हमेशा ओवरऑल डिस्काउंट उससे कम ही आएगा। यानी 100 रुपए पे 28 की छूट मिल जाएगी, मुझे वो सामान जो है वो 72 रुपए का मिल रहा होगा। 100 पर 28 की छूट मिल गई, यानी वो मुझे सामान 72 का मिल रहा होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने की ओवरऑल डिस्काउंट हो गया, तो आप कहेंगे 28% का ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। आपके पास कभी भी अगर 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं और आपसे ओवरऑल डिस्काउंट पूछा गया है तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूं दूसरा तरीका इसका क्या है, मैं अभी 3 पर भी बात करूंगा। दूसरा तरीका इसका क्या है मेरे प्यारे दोस्त, आप रेशो मेथड से भी क्वेश्चन को करते हैं बच्चे। आप रेशो मेथड से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। रेशो मेथड क्या कहता है? रेशो मेथड ये कहता है मेरे प्यारे दोस्त, रेशो मेथड ये कहता है कि 10% की फ्रैक्शन बना लो। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। यानी 10 रुपए अगर रेट डला हुआ है तो 1 रुपए की छूट के बाद कितने का सामान बेचेगा? 9 रुपए का सामान बेचेगा। अगर 5 रुपए रेट डला हुआ है तो 1 रुपए की छूट के बाद कितने रुपए का सामान बेचेगा? 4 रुपए का सामान बेचेगा। अगर कोई चीज क्रॉस में कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो गुणा कर दो। अगर उसका अंकित मूल्य 50 रुपए है तो उसे कितने में बेच दिया गया होगा? 36 में बेच दिया गया होगा। अगर उसका अंकित मूल्य, ये एमआरपी होता है मेरे भाई, और ये मेरे भाई विक्रय मूल्य, इतने में बेच दिया गया है।
अगर मेरे भाई 50 रुपए अंकित मूल्य है, 36 का बेच दिया, तो छूट कितने की दे दी? आप कहेंगे 14 की छूट दे दी। छूट दी किस पर जाती है? हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? यानी सौदे पर मिलने वाली छूट जो होगी वो 28% की होगी। इस सौदे पर मिलने वाली छूट जो होगी वो कितने की हो जाएगी? वो कितने की हो जाएगी? 28% की हो जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। क्या और भी कोई तरीका है? जी हाँ, इसका एक और तरीका है। तरीका नंबर 3। वैसे तो ये तरीका जो है वो रेशो मेथड ही है, लेकिन आप डायरेक्टली भी इसे लिख सकते हैं। कैसे? अब आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मेरे प्यारे दोस्त, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है और पहली छूट है 10%, यानी छूट का पैसा देना नहीं होता है। अगर 10% रुपए छोड़ दिए गए हैं तो क्या मुझसे केवल 90% रुपए लिए गए होंगे? आपने कहा बिल्कुल लिए गए। उसने कहा नहीं, अब मैं आप पर 20% और छोड़ता हूं, यानी कि अब मुझसे 20% छोड़ के मुझसे इसके भी 80% रुपए लिए गए होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 100 रुपए उसका अंकित मूल्य था, पहले 10% की छूट दी, यानी इसका 90% देने के लिए कहा। अब ये अपने आप में रुपए बन चुके हैं। फिर कहा कि इस पर भी 20% की छूट देंगे, यानी इसका भी 80% आपको देना पड़ेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 100 से 100 कट गया, यानी 100 का सामान 72 में मुझे बेचना पड़ेगा। 100 का सामान मुझे 72 में मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप मुझे बताइए, अगर 100 का सामान मुझे 72 में मिल चुका है तो छूट कितने की हो जाएगी? 100 का सामान मुझे 72 का मिल चुका है तो छूट कितने की हो जाएगी? 28% की छूट हो जाएगी। 100 का सामान अगर 72 का मिल चुका है तो 28% की छूट हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। मैंने 3 तरीके इसके बताने की कोशिश की। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको चीजें समझाऊंगा। पहला तरीका इसका सक्सेसिव होता है, दूसरा तरीका इसका रेशो मेथड होता है और तीसरा तरीका इसकी एक डायरेक्ट अप्रोच होती है। अब आपके दिमाग में एक छोटे से कीड़े ने जन्म लिया होगा और वो छोटा सा कीड़ा कुछ इस तरीके का होगा कि भैया जी ठीक है, यहाँ तो 2 डिस्काउंट दे रखे थे, अगर डिस्काउंट की संख्या ज्यादा हो जाए। बेटा बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे जी अगर पहले ही यहाँ 90% वैल्यू हो गई है तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद तो यहाँ 70 आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। 100 रुपए अंकित मूल्य है, 10% की छूट दी, 90% बन गई, ये अब अपने आप में पूरी वैल्यू बन चुकी है। इस पर 20% की छूट देने का मतलब है इसका 80% रह जाना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई मैं आपको एक और एग्जांपल से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैंने आपसे कहा पहली छूट 10% है, दूसरी छूट 15% है और 15%, चलो 15% ही ले लेते हैं, और तीसरी छूट जो है वो 20% है। पहली छूट 10% है, दूसरी छूट 15% है, तीसरी छूट 20% है। हाँ, पहली छूट 10% है, दूसरी छूट 15% है, प्राची ठाकुर। नहीं नहीं, गुड़िया, गुड़िया हो या गुड्डा हो मुझे ये तो नहीं पता है, आपसे अलग भी किसी ने कोर्स लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। बाकी आपका क्या होगा वो मुझे अच्छे से पता है ना? क्या रिजल्ट रहेगा, क्या रिजल्ट नहीं रहेगा, वो मुझे अच्छे से पता है, मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो और थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो, थोड़ा सा मतलब ना मैच्योरिटी लाओ, अपने माँ बाप का नाम बदनाम मत करो। रिकॉर्डेड फॉर्म में जाके देख लो। आइए मेरे भाई, मैंने आपके सामने कहा कि मेरे भाई पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा डिस्काउंट 15% है और तीसरा डिस्काउंट जो है वो 20% है। इस बार कमेंट आते ही मुझे दिखा देना। ठीक है,
मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझना, आपके दिमाग में आएगा जी पहले हम इसे सक्सेसिव से बता दीजिए, सक्सेसिव से कैसे होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त सक्सेसिव से करने का इसका तरीका क्या होता है, पहले उस चीज को सुन लीजिए। आप तीनों फ्रैक्शंस को जोड़िएगा, तीनों फ्रैक्शंस को जोड़िएगा, फिर मेरे प्यारे दोस्त आप दो दो फ्रैक्शन की गुणा करके आप करिएगा। सबसे पहले भाग रहे होते हो जब क्वेश्चन लाता हूं ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूं, सबसे पहले भाग रहे होते हो। खुद तो पढ़ना नहीं है, दूसरे लोगों को भी नहीं पढ़ने देना है। माँ बाप घर खुश हो रहे होंगे कि मेरी बेटी कमाल कर रही है पढ़ने में। ठीक है, आइए बात को सुनिएगा मेरे भाई। मैं क्या कह रहा हूं मेरे दोस्त, मैं कह रहा हूं इस वाले फॉर्मूले को आप लगा दीजिए। सबसे पहले तीनों फ्रैक्शंस को जोड़ दीजिए, ये जो तीनों डिस्काउंट दिए हुए हैं इन्हें जोड़ दीजिए। 20 और 15 35, 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, माइनस पहले दो की गुणा 150, अगले दो की गुणा 300, पहले आखिरी गुणा 200 बटे 100 हो जाएगा। तीनों की गुणा करिए, 15 दूनी 30, 300, 300 की गुणा 10 में करेंगे 3000 हो जाएगा, और बटे में कितना है 10,000। यही तो होगा। आपने क्या कहा 45 माइनस 500, 650, 650 बटे 100 6.5, प्लस 3 जीरो से 3 जीरो कट गई 0.3, यानी 45.3 में से आप 6.5 को घटा दो। 45.3 में से आप 6.5 को घटा दो। ठीक है, 13 में से 5 गया 8 बचा, 14 में से 6 गया 8 बचा, 38.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 38.8 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ गई। तो आप कहेंगे जी आपकी बात जो है वो समझ में आ चुकी है। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी 10 का समान 9 में बेचा जाएगा। 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, यानी 20 का समान 3 के घाटे से 17 का बेचा जाएगा। और 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 का समान 1 के घाटे से 4 का बेचा जाएगा। यही तो होगा। 5 का समान 1 की छूट पर 4 का बेचा जाएगा, 20 का समान 3 की छूट पर 17 का बेचा जाएगा, और 10% का मतलब 10 का समान 1 की छूट पर 9 का बेचा जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त अगर कोई चीज क्रॉस में कट रही है तो काट दो, 4 से 5 बार काट देंगे, 5 पंजे 25, 250, यानी एमआरपी अगर 250 है तो उसे कितने में बेचा गया होगा 153 रुपए में बेचा गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि छूट कितने की दे दी, 250 की चीज 153 में बेच दी तो क्या 97 रुपए की छूट दे दी होगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दे दी होगी। और ये छूट किस पर 250 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? आप देखेंगे 25 चौका 100 और 25 से काटेंगे 10 बार, 7 चौक 28 को 8 हासिल लगे 2, 9 चौक 36, 2 38 हो जाएगा, नीचे 10 है यानी 38.8 की छूट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला तरीका मैंने बताया है भाई, पागल थोड़ी ना हूं मैं आप पर इतनी मेहनत कर रहा हूं, और मुझे ये भी पता है कि मुझे बाद में सुनना पड़ेगा कि आपने कोर्स जल्दी खत्म क्यों नहीं करवाया, लेकिन फिर भी मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूं और रोज रोज आपकी नई नई बातें सुनता हूं। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी ये हो ना, मेरे अंदर आपकी बातों का बुरा लगने वाली बात हो, तो मैं बस 20 क्वेश्चन लाऊं, 25 क्वेश्चन लाऊं, करा के तुरंत निकल जाऊं 2 बार समझा के। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे हैं सब चलें, सबसे सपने संजो कर रखे हैं, सबके माँ बाप ने सपने पाल रखे हैं, कुछ करेंगे। पता नहीं कैसे कैसे पैसा आया होगा इस कोर्स का। ठीक है, लेकिन नहीं, चलिए मेरे भाई, जैसे ही मैंने 3 वाला बताया है ऐसे आप 2 बार सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, इन दोनों पे सक्सेसिव लगा सकते हैं, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका इसके साथ सक्सेसिव लगा सकते हैं, तो 2 बार सक्सेसिव से भी आंसर आ जाएगा। बाकी हाँ, बाकी मेरे प्यारे दोस्त इन्हें क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा वो सारी चीजें मैं अभी आपको क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा, अभी बस तरीका समझ लीजिए। मैंने अपनी तरफ से मूल्य मान लिया 100 रुपए, अपनी तरफ से, इसमें एमआरपी नहीं दिया हुआ था,
मैंने अपनी तरफ से मूल्य जो मान लिया है वो 100 रुपए मान लिया है। ठीक है, पहली छूट 10% की है, तो 10% छूट देने के बाद कीमत 90% रह गई होगी। दूसरी छूट 15% की है, 15% छूट देने के बाद कीमत 85% रह गई होगी। तीसरी छूट 20% की है, 20% छूट देने के बाद कीमत 80% रह गई होगी। ठीक है बच्चे, अब मेरी बात को थोड़ा सुनिए। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं। ठीक है, आपने देखा 8 पंजे 40 को जीरो, हासिल लगे 4, 8 अट्टे 64, 64 और 4 68 हो जाएगा। आपने इसकी गुणा करी, ये आ गया। इसमें 9 की गुणा करेंगे, 9 जीरो जीरो हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 को 2, हासिल 7, 9 छिक्का 54, 54 और 7 61 हो जाएगा। नीचे क्या है, 100 है। आपने देखा कि मैंने 100 का सामान 61.2 का बेच दिया। आपने देखा कि मैंने 100 का सामान 61.2 का बेच दिया, तो छूट कितनी दे दी, इसमें से इसे घटा दो, 38.8 आ जाएगा। तो क्या तीनों मेथड आप लोगों को समझ में आ चुके हैं? क्या तीनों मेथड जो है, हाँ, तीनों मेथड जो है वो आपके समझ में आ चुके हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुके हैं। आइएगा मेरे भाई, अगले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूं। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बेसिक क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं भाई, सैटरडे को नहीं ले पाऊंगा, कल मैं आपकी क्लास वैसी ही लूंगा, है ना, स्पेशल क्लास नहीं लूंगा। जैसी क्लास चलती है आपकी वैसी ही क्लास लूंगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है बच्चे, हाँ, एक किताब जिसका अंकित मूल्य 550 है, यानी एमआरपी कितना दिया हुआ है, एमआरपी जो है वो 550 आप लोगों को दिया हुआ है। ये एमआरपी आप लोगों को दिया हुआ है, यानी अंकित मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, उस पर 20% की छूट दी जाती है। बेटा वो छूट की राशि पूछना चाह रहा है कि 20% की छूट किसके बराबर होती है। तो आप यहां 20% निकाल देंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि यह छूट की राशि है। यही मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर वो ये कहता छूट के बाद कितने की वस्तु बेची गई होगी, तो 20% की छूट का मतलब है 80% पर वस्तु बेची गई होगी। अगर छूट के बाद का मूल्य पूछे, यानी विक्रय मूल्य पूछे, तो आप 80% निकालेंगे। लेकिन अगर छूट वाला मूल्य पूछा जाएगा तो वो आपसे छूट की परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 20% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत छुटकू सा क्वेश्चन था। आंसर कितना हो जाएगा, 110। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है भाई, पढ़िएगा। देखो ना भाई पानी। कभी इस बार फिर निकल जाए। बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, 26% 26% 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, यदि मनीष 2050 की वस्तुएं खरीदता है तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा, वो आपसे यह पूछना चाह रहा है। ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। आंसर आने शुरू हो गए हैं। यदि मनीष 2050 की वस्तुएं खरीदता है तो वो आपसे पूछना चाह रहा है स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा, यानी छूट वाली राशि पूछना चाह रहा है। पहले जैसा ही, बिल्कुल हूबहू पहले जैसा ही क्वेश्चन है दोस्त। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 80% का जवाब आ चुका है। बिल्कुल, मैंने कहा ना, हूबहू पहले जैसा क्वेश्चन है। 2050 वाली वस्तु खरीदता है जिस पर 2050 रेट डला हुआ है, 26% का डिस्काउंट है।
डिस्काउंट वाली राशि पूछी जा रही है, क्या इसका 26% पूछा जा रहा है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।